हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट करके रखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज की एक या दो क्लास और आपकी आखिरी क्लासेस रेक्टिफिकेशन की। क्लास का मोटिव, इस पर्टिकुलर क्लास का मोटिव रहने वाला है दो क्वेश्चंस, साथ साथ आपको एक सस्पेंस का लेजर बनाना सिखाऊंगा एट द एंड दोनों क्वेश्चंस के। तो प्लीज फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ो। उसकी स्टार्टिंग की एक दो लाइन हो सकता है तो मैं ना समझ आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपके जो 4-5 रेक्टिफाइंग एंट्रीज के पॉइंट है, जर्नल एंट्रीज के पॉइंट है, आप पढ़ के रेडी रहना। कॉपी में फॉर्मेट बना लेना जर्नल का, एक पेज रफ वर्क के लिए बनाओ और क्वेश्चन पढ़ो। जाओ भैया, क्वेश्चन स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, फटाफट से पढ़ो और वापस आ जाओ। चलो भाई, स्क्रीन पे आ जाओ। नहीं पढ़ा पॉज करके पढ़ लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। सर पहली दो लाइनें क्या, एक बार आज उसको पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट अग्री एंड शोज एन एक्सेस डेबिट ऑफ 16,300। सर ये क्या चीज है, कहां काम आएगी, कहां पुट करेंगे? बहुत बात का काम है, उसको भी के लिए छोड़ो। आप अपने नॉर्मल पॉइंटर्स पे आओ। ए बी सी डी ई 5 पॉइंटर्स आपको गिवन है। इन पांचों का पहले रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हैं, बाद में पॉइंट आपको समझाऊंगा। चलें सर, ए पॉइंट पे आते हैं। सर आराम से अपना रफ वर्क चेक करना। कैश रिसीव फ्रॉम रजत, एंट्री लिखो मेरे भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, आपकी जर्नल एंट्री, करेक्ट एंट्री 5,000 ईच। भैया ये मेरी बना ली मैंने करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कमल एज 6,000। मतलब आपने किसी कमल को डेबिट कर दिया 6,000 से, ये आपकी गलती। अब देखो, बार बार एक चीज सिखा रहा हूं, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी। सर अकाउंटेंट क्या गलती करेगा? कैश की जगह थोड़ी कमल को डेबिट करेगा, किसी रजत की जगह उसने कमल के नाम में, कमल के लेजर में पोस्टिंग कर दी, वो भी डेबिट साइड। डेबिट क्रेडिट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सोचना पड़ेगा किसकी जगह अकाउंटेंट क्या गलती कर सकता है। भैया नाम और नाम में गलती है, मतलब कैश आपको ऑटोमेटिक सही मान के चलना है। भैया अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, क्वेश्चन डिस्काउंट में गलती बताए, मतलब आपको डिस्काउंट को डिनोट करना है, डिस्काउंट में गलतियां हैं। लास्ट क्लास में कैरियज का पॉइंट आया था, कैरियज आउटवर्ड इनवर्ड, मतलब कैरियज में गलती है। जब नाम गिवन हो, नाम में गलती है। परचेज बुक, सेल बुक हो, पूरी एंट्री रिवर्स हो जाती है। आप सिर्फ ये एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो पहली बात, कैश में कोई गलती नहीं है, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री आपके सामने है। आओ जरा रेक्टिफाइंग बनाए, आंसर में आओ। चेक करो सर, रजत क्रेडिट होना चाहिए, आपने नहीं किया। अब कर देते हैं टू रजत 5,000। ठीक है सर, रजत हो गया क्रेडिट। सर कमल को गलती से डेबिट कर दिया ना, ठीक करो। टू कमल अकाउंट 6,000। सर डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है अपने पास, तो क्या करें बॉस? लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000 आपका बैलेंस, एंड बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, जो मर्जी लिखना है लिख लो। चले पक्का? सर बी पॉइंट पे आएंगे सारे मेरे भाई। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 2,000। एंट्री सिंपल, आराम से सुनना भाई, बार बार बता चुका हूं। आप एम्प्लॉय को दो, रेंट लैंडलॉर्ड को दो, कुछ दो, इंसानों के नाम से कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा खर्चा शो करना है बुक्स में। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फटाफट कॉपी में लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 ईच, आपकी करेक्ट एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 आपकी करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब जो भी एम्प्लॉय का नाम था आपने उसको डेबिट कर दिया। अमाउंट में भी गलती है जी, 1,200 से डेबिट कर दिया, ये आपकी गलती। सैलरी की जगह एम्प्लॉय नाम डेबिट कर दिया, जो नॉर्मल इंसानों से गलती हो सकती है वही अकाउंटेंट से गलती होती है। थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। पहली बात, कैश के लिए कुछ मेंशन नहीं है, कैश को कट आउट कर दो। अब आओ सर, सैलरी डेबिट होना चाहिए, आपने नहीं किया ना, अब करो सैलरी अकाउंट डेबिट, लिखो अमाउंट 2,000।
ठीक है भैया, हो गया। सर एम्प्लॉय को हमने गलती से डेबिट कर दिया 1200 से, क्रेडिट करो टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट 1200 से वापस से क्रेडिट करके क्लोज करो। अगर आप देख पा रहे हो आपका क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है 800 रुपए का, तो प्लीज मेंशन आउट कर दो टू सस्पेंस 800 बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। बी पॉइंट खत्म, चेकआउट करो भाई, कोई दिक्कत। चलें सी पॉइंट। सर देखो प्रॉब्लमेटिक चीज ये है, अगर आपको जर्नल नहीं आती, बार बार 6 क्लास या 5 क्लास आई गेस हो गई हैं रिपीट करते हुए कि जर्नल स्ट्रॉन्ग करो, कुछ चीजें इंस्टिंक्ट से आएंगी। भैया कैसे पता कमल में गलती है रजत की जगह? कुछ चीजें इंस्टिंक्ट और कॉमन सेंस से आएगी कि नाम की जगह नाम, परचेज सेल आपस में गलतियां हो सकती है। यहां पे चेक करोगे तो सैलरी की जगह आपने एम्प्लॉय का नाम डेबिट कर दिया होगा। नॉर्मल जो इंसानों से गलतियां हो सकती है, जो आपसे बेसिकली जब नया नया जर्नल एंट्रीज करते थे तब जो दिक्कत होती थी वही दिक्कत यहां पे है बॉस। वो इंस्टिंक्ट से आएगा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अगर एक आध नंबर कट भी जाए, बट आपको जर्नल एंट्री ही नहीं बनानी आ रही कि क्या एंट्री बननी चाहिए क्या है, तब तक आप गेम नहीं सीख पाओगे। चले सर सी पॉइंट पे आते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब तुम्हें इसकी एंट्री ही नहीं आती तो मैं क्या करूं? आती है एंट्री, आओ। सर पर्सनल यूज है तो लिखो प्लीज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एंड गुड्स विड्रॉ किए हैं, हम सबको पता है गुड्स के स्पेशल केसेस, क्रेडिट करो टू परचेजेस। एंट्री बनाओ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1000 ईच, आपकी करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है वर्क क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, आना जरा, आना आना आना। सेल्स अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया 1600 से, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये आपसे गलती हो गई। ठीक, पहले यहां तक आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत? चलो सर अब ध्यान देना मेरे साथ। सर यहां पे प्रॉब्लमैटिक चीज क्या है, किसकी जगह किसको गलत किया होगा? अभी तो मैं बताया परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये आपस में गलत हो सकते हैं। भाई अकाउंटेंट से गलती क्या हुई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज उसको करना चाहिए था, उसने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तुम्हारे साथ भी तो होता था भैया, परचेज हमेशा डेबिट होता है, कभी क्रेडिट तो हो नहीं सकता। ये एक्सेप्शन उस अकाउंटेंट को नहीं पता, उसने सेल्स क्रेडिट कर दिया। मतलब ड्रॉइंग्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, ड्रॉइंग्स को कर दो कैंसल आउट। अब गेम में आओ। देखो यार बार बार बता रहा हूं, आपके जो क्वेश्चंस अभी एक दो कराऊंगा इस क्लास में, लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, ये सबसे हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। सस्पेंस लेजर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, जो आज का नया टॉपिक है वो इजी रहने वाला है, बट ऐसे पॉइंटर्स को जज करना क्या सही है क्या गलत है, भैया ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा। ड्रॉइंग्स टू परचेज आपने बना ली, सेल्स गलत है आपने लिख लिया, तब भी आपको साला समझ नहीं आएगा किसकी जगह क्या गलती है। तो कॉमन सेंस, अगर तुम्हें ये स्पेशल एंट्री नहीं पता होती, तुम भी हमेशा ये सीखते हो परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो अकाउंटेंट ने परचेज सेल को रिप्लेस कर दिया। ड्रॉइंग्स में कोई गलती नहीं है, कैंसिल आउट। आओ भाई जरा एंट्री ठीक करें। सर परचेज क्रेडिट होना चाहिए, आपने नहीं किया, अब करो टू परचेजेस 1000। ठीक है सर, सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया 1600 से, सेल्स को वापस क्लोज करने के लिए डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट 1600, और बॉस क्रेडिट कर दो अपने सस्पेंस के लेजर को एज अ बैलेंसिंग फिगर 600 बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। लो जी, चले जी आ जाओ डी पॉइंट। चलो बॉस, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3000, यही रुकते हैं। एंट्री पे आना जरा, पहले लिखो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, एंट्री सर आपको आनी चाहिए, लिख लो 3000 3000, ये आपकी करेक्ट एंट्री। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है वह पोस्टेड टू मशीन एज 300, मतलब देखो डेबिट क्रेडिट के लिए क्वेश्चन ने गलती नहीं बताई, मतलब आपने मशीन को करा तो क्रेडिट ही है, बस 300 से कर दिया। गलती समझ रहे हो? डेप्री टू मशीन एंट्री होनी चाहिए, मशीन वॉज क्रेडिटेड बाय 300, तो टू मशीन 300 आपकी गलती। भैया डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा तो उसको सही मानो कि करा तो क्रेडिट ही है मशीन को, बट कमाओ से। सर डेप्री के बारे में कुछ नहीं है, कैंसल आउट करो, मशीन 3000 से क्रेडिट होनी चाहिए, आपने करी बट सिर्फ 300 से करी, कम करी ना। आओ चला, आओ भाई आओ, और क्रेडिट करो टू मशीन अकाउंट 2700। सर डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है अपने पास, तो लिख दो मेरे भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट, आपका बैलेंसिंग फिगर सीधा 2700 बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। लो भैया कोई दिक्कत? चले लास्ट पॉइंट, इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं सर, ई पॉइंट। इसके बाद एक नई चीज सिखानी है तो फोकस रखना। ई पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड कार फॉर 10,000। रुक जाओ, सेल ऑफ ओल्ड कार फॉर 10,000, आओ ना जरा, एंट्री लिखो,
कुछ नहीं लिखा तो मैं जरा कैश मान रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और इसके आगे के क्वेश्चन में आप देखोगे सेल बुक नहीं है, बाई चांस सेल बुक होता ना, मैं यहाँ पे अपने आप को क्लैरिफाई करके 2 बार ये बात पहले भी बता चुका हूं, सेल बुक है मतलब डेटर होगा, तो एंट्री रेक्टिफिकेशन में थोड़ा बचने के लिए मैं यहाँ डेटर अकाउंट लिख देता। अब आपने क्या बेची है जी, गाड़ी बेची है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कार आपकी करेक्ट एंट्री होगी, लिखो 10,000 ईच, लिखो लिखो, गाड़ी बेचोगे तो करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कार, क्योंकि कार आपके लिए गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है तो सेल शब्द नहीं आएगा, आपकी एक करेक्ट एंट्री है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर आपने गलती से क्रेडिट कर दिया सेल्स को, वो भी 6,000 से, ये आपसे गलती हो गई। सबको पता है ये गलती तुमसे भी होती थी, जब कुछ खरीदते थे, गाड़ी, स्कूटर, घोड़ा, फर्नीचर, कुछ भी, आप परचेजेस गलती से डेबिट कर देते थे, कुछ बेचा जाता था, सेल्स गलती से क्रेडिट हो जाता था। बड़ी मुश्किल से हमने याद किया ये टर्म सिर्फ गुड्स के लिए है, तो बॉस कैश के लिए कुछ नहीं लिखा, कैंसल आउट करो। सर कार क्रेडिट होनी चाहिए, आपने नहीं करी, अब करो, टू कार 10,000, लिखो लिखो लिखो, टू कार 10,000, ठीक है सर। सर सेल्स को गलती से क्रेडिट किया ना, ठीक करो ठीक करो ठीक करो ठीक करो, सेल्स अकाउंट डेबिट 6,000, सर 4,000 का डेबिट में डिफरेंस बच रहा है, उसको अपन उठा लेंगे एज सस्पेंस अकाउंट। थोड़ा सा एक खिचड़ी मच गई है, प्लीज इसको लिख लेना एंट्री को, प्लीज एंट्री ढंग से लिख लो, सेल्स अकाउंट डेबिट 6,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4,000, टू कार 10,000, टू कार 10,000, कोई दिक्कत? अरे रुको भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाना, इस क्वेश्चन में नया क्या है उसके लिए तो क्वेश्चन कराया तुमने। आओ कॉपी में बनाओ सस्पेंस का लेजर, लेजर बोले तो अरे सिंपल फॉर्मेट बनाओ यार, सस्पेंस अकाउंट लिखो, फॉर्मेट में लिखना पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड टॉप पे लिखो डेबिट, राइट साइड टॉप पे लिखो क्रेडिट। चलो पहले फॉर्मेट बना लो लेजर का, जिनके स्कूल में बोला जाए प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के लिए डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, आप यहाँ पे वो बना लेना। मैं सिंपल फॉर्मेट बना रहा हूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फटाफट फॉर्मेट बनाओ। चलो मेरे भाई फटाफट, चलो चलो चलो, क्वेश्चन को खत्म करना है, चलें। चलो पहली 2 लाइन पे एक बार आता हूं, सुनना आराम से। ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट अग्री, आना जरा भैया, आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, डिड नॉट अग्री मतलब मैच नहीं हुआ, ठीक है। इट शोज एक्सेस ऑफ डेबिट 16,300। यार एक चीज बताओ, इधर आओ, 2 साइड होती है सर, डेबिट और क्रेडिट, आराम से सुनना, आराम से, फंसोगे। हर किसी को ये लाइन सुन के लगता है कि सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, जबकि ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। ट्रायल बैलेंस में एक्सेस ऑफ डेबिट था, एक्सेस का मतलब ज्यादा, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। आराम से बात सुनना, बात सुनो, चलो चलो चलो, 16,300 से डेबिट एक्सेस है, ज्यादा है, मतलब क्रेडिट क्या है, कम। मान लो ये सिचुएशन तुम्हें मैंने दे दी, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तुम सस्पेंस किस साइड पे डालोगे बेटा? सस्पेंस किधर आएगा? सर सस्पेंस बैलेंसिंग फिगर आता है, मतलब 16,300 का सस्पेंस क्रेडिट साइड में आएगा। इसका मतलब सस्पेंस का जो पहले से बैलेंस है वो आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,300। कई जगह बुक्स में या स्कूल वाले यहां पे लिखवाया जाता है बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, आप वो भी लिख सकते हो, लिख लो और करके लिख लेना बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। भाई इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो सस्पेंस का, या डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोलो, कोई खास फर्क नहीं है, लिख लेना अपना 16,300, सेम बात है, करेक्ट। तो पहले ही सीखो, या तो क्वेश्चन बोलेगा सिंपल जी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो इस साइड दिखा दो, क्रेडिट है इस साइड दिखा दो। बट ऐसा है ना, एक्सेस ऑफ डेबिट एक्सेस ऑफ क्रेडिट, वो बैलेंसेस नहीं है, सोच के चलना, जो साइड ज्यादा है सर उसके ऑपोजिट में बैलेंस सस्पेंस का बचता है, मतलब आपको बैलेंस एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आया? अब कुछ नहीं बाकी, इधर आओ। अगर आपको जर्नल, भाई पहली क्लास से भौंक रहा हूं कि भैया सुन लो सुन लो सुन लो, जर्नल लेजर आपको आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस आपको आना चाहिए, इसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। अभी तक ये क्लास तुम देख रहे हो ना, क्लास 6-7 तक तुम आ गए हो, तुमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है भाई। तुम्हें जर्नल नहीं आती, बस तुम चैप्टर देख रहे हो कि सिलेबस खत्म हो जाए, भैया मैं क्या बोलूं अब तुम्हें। आओ जिनको जर्नल आती है और लेजर पोस्टिंग आती है वो मेरे साथ आ जाओ, मेरे को सस्पेंस का लेजर बनाना है। आओ पहली एंट्री, सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट मतलब टू साइड, ऑपोजिट पार्टीज चेक करोगे तो दोनों के नाम आएंगे, लिखो जरा टू साइड में, टू रजत टू कमल, अमाउंट्स पुट करो 5,000 6,000। अरे भैया ये क्या कर दिया,
ये इसलिए कर दिया, तुम्हें लेजर्स नहीं आते, तुम्हें लेजर पोस्टिंग नहीं आती, तो भैया मत देखो ना, जाके लेजर पोस्टिंग की एक सिंगल वीडियो है आधे घंटे से भी कम की, उसको देख के खत्म करो, क्यों नौटंकी करनी है। जिसको आता है वो ध्यान दो, जिसको नहीं आता प्लीज यहां से भी निकल जाना। आओ, पहली एंट्री सर पुट हो गई। सेकंड एंट्री, सैलरी टू एम्प्लॉय टू सस्पेंस। सर अपन तो सस्पेंस का लेजर बना रहे हैं, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट पार्टी है सैलरी, लेकिन सस्पेंस का अमाउंट है 800, तो लिखो बाय सैलरी 800। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस का लेजर क्रेडिट हो रहा है, तो बाय साइड ऑपोजिट पार्टीज का नाम, मतलब बाय सैलरी 800 का अमाउंट। लो सर, पहली एंट्री डन, सेकेंड एंट्री डन। तीसरी पे आते हैं, सेल्स टू परचेज टू सस्पेंस। सस्पेंस लेजर बना रहे हो ना, सस्पेंस ये रहा, ऑपोजिट पार्टी है सेल, पहली बात तो क्रेडिट हो रहा है, लिखा बाय ऑपोजिट पार्टी सेल, और सस्पेंस का अमाउंट है सर 600, बाय सेल्स 600 आपका सस्पेंस। नेक्स्ट एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीन 2700। सर सस्पेंस डेबिट हो रहा है, मतलब ये साइड, ऑपोजिट पार्टी टू मशीन, वैल्यू आ गई 2700। लो भैया, लेजर पोस्टिंग है, जिसको ये आता है, पुरानी चीजें आती है, क्या है, टाइम पास है, बस ये डिफरेंस एक्सेस वाला पॉइंट सिखाना था, बाकी तो लेजर पोस्टिंग है मेरे भाई। आओ लास्ट, सेल सस्पेंस टू कार। सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब टू, ऑपोजिट पार्टी है जी कार, तो कार और अमाउंट आएगा 4000। लो भैया, जरा एक बारी टोटल लगा लेते हैं फटाफट से, 1400, 1700, 17,700 इधर का टोटल, इधर का भी चेक करें जरा, 4 2 6 6 12 12 5 17 17,700, दोनों साइड का टोटल मैच हो गया। अब कोई भी डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ये एक चीज डिनोट करता है, नीचे एक नोट लिखना, जब आपका सस्पेंस का लेजर मैच हो जाए, डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल आ जाए, इट मींस आपको सारी एंट्रीज आप रेक्टिफाई कर चुके हो, नो एरर्स आर लेफ्ट बिहाइंड, कोई एरर बाकी नहीं है। अगर कोई गलती, कोई एरर बाकी रह जाता, अभी बैलेंस बच जाता। मान लो 500 रुपए की गलती अभी तक नहीं पकड़ी गई है, मतलब उसका सस्पेंस रिवर्स नहीं हुआ, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइड पे बैलेंस निकल के आ सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए, मान लो क्वेश्चन आपसे बोलता कि सर यहाँ पे 3500 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3500 है, 500 का डिफरेंस बचता, क्वेश्चन आपको लास्ट एंट्री दे देता, क्वेश्चन आपसे कहता कि सुनो बेटा, एक एंट्री खुद बनाना, द डिफरेंस इन दी सस्पेंस इज टू बी ट्रीटेड एज सेल्स। मान लो यहाँ पे 3500 होता, भाई आंसर लिख लेना पहले, इसके बाद ही काटा है, आंसर हो चुका है खत्म, एक चीज समझा रहा हूं उसके लिए लिखा है, मान लो यहाँ पे 3500 होता तो 500 का डिफरेंस बचता, क्वेश्चन साफ बोलेगा द डिफरेंस इन दी सस्पेंस लेजर इज टू बी ट्रीटेड एज सेल्स, तो मैं लिख लेता टू सेल्स, लिखा। सर टू सेल लिखते ही आपको एक जर्नल और क्रिएट करनी है, सस्पेंस इस साइड डेबिट हो रहा है, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से, सर टू सेल्स, तो ऐसा पॉइंट भी आ सकता है। 5 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, इन 5 पॉइंट के बेसिस पे अपना सस्पेंस बनाओ, बैलेंस वैलेंस सब गिवन है, जिस भी साइड बैलेंस बचे उसको कुछ भी मानने को बोला जा सकता है, सेल, परचेज, कुछ भी, आपको उसको देख के बैलेंस निकालो पहले तो, और फिर एक जर्नल देख के बनानी है, सेल्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसा कोई पॉइंट आए तो भी तुम टैकल कर सकते हो। जो क्वेश्चन तो मैं आज की क्लास में करा रहा हूं, इससे ऊपर ज्यादा कोई लेवल नहीं है, आप सबसे टॉप मोस्ट लेवल की चीजें सीख रहे हो। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली कराऊंगा और क्लास को खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो और वापस आओ। चले सर, अज्यूम पढ़ लिया, आ जाऊं, चलो ए पॉइंट पे आना सारे। फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 आना, एंट्री बनाओ, लिखो ए पार्ट की करेक्ट एंट्री लिखो सारे मेरे भाई। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कैश इसलिए ले रहा हूं कंफर्म, क्योंकि पहली बात तो कुछ गिवन नहीं है,
आगे परचेज अकाउंट में गलती है, परचेज बुक शब्द होता मतलब क्रेडिट मानना पड़ता, तो अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए मैं यहां पे क्या ले लेता, क्रेडिटर। परचेज अकाउंट मतलब परचेज का लेजर, परचेज बुक मतलब सब्सिडरी बुक, इसका डिफरेंस मैंने सब्सिडरी बुक के चैप्टर में आपको बताया था। पुराने चैप्टर्स करोगे, ये वाले चैप्टर्स तभी हो पाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये बेसिक आपको नहीं समझ आ रहा, प्लीज पुराने चैप्टर्स वापस से देखो। इसके बाद आखिरी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा, भैया वो सबका बाप है, आपको पुराने 10 15 17 चैप्टर नहीं आते, वो चैप्टर आप कर ही नहीं सकते किसी हालत में। चलो एंट्री लिख लो पहले, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट लिखो मेरे भाई 10,000 ईच, आपको गिवन है आपकी करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है परचेज अकाउंट को आपने गलती से डेबिट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम 4,000 विद 4,000, तो ये आपकी रॉन्ग एंट्री। कैश के लिए कुछ गिवन नहीं है, कैश को चलो काट दो। आओ भाई एंट्री बनाओ। सर फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, अपन करना भूल गए तो अब कर देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। सर परचेज गलती से डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्रेडिट करो टू परचेजेस, कितना था भाई 4,000। सर 6,000 का क्रेडिट में डिफरेंस बचा, सबको आंसर पता है, लिख दो टू सस्पेंस। नरेशन लिख लेना भैया, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चलो चलें फटाफट आओ यार, बी पॉइंट, चलो स्पीड में करेंगे अब। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन, आओ पहले एंट्री बनाएंगे। ये हुआ ना एग्जामिनर का प्रॉपर क्वेश्चन, देना भाई उधार है कि कैश है, क्यों गेम खेलता है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है। लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सब कुछ आपको गिवन है, अच्छे से बस एंट्री फॉर्म करो। करेक्ट एंट्री वाज पास थ्रू परचेज बुक, परचेज बुक मतलब क्रेडिट उधार। एंट्री बनाओ परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। क्वेश्चन कह रहा है 6,000 से आपने एंट्री पास कर दी, ये आपकी गलती। आयो भाई सारे एक बारी फोकस करना, मजेदार अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यूजुअली एग्जामिनर जब आधा अधूरा पॉइंट बनाता है उससे ये देता मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000 एंड इट वाज शोन इन द परचेज बुक एज 6,000, तो आपको ऑटोमेटिक क्रेडिटर लेना पड़ता। बट यहाँ पे अच्छी बात है, भाई का नाम भी बता दिया और सामने से ये भी बोल दिया कि मशीन भी क्रेडिट पे। आओ सर मशीन डेबिट होनी चाहिए, आपने नहीं करी, आओ करें अब कर देते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट लिखो मेरे भाई 20,000, लिखा, बिल्कुल लिखा। सर परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया ना, ठीक करो, लिखो टू परचेजेस, कितने से हुआ भैया 6,000 से हो गया, ठीक है। जब तक सब कटे ना, अब एक बच्चा बोलेगा लिख दो सस्पेंस 14,000, क्यों भाई सब कैंसल आउट हो गया क्या, नहीं हुआ ना तो रुक मेरे भाई। सर रमन क्रेडिट होना चाहिए, आपने किया है, गलत एंट्री में भी आपने रमन को तो क्रेडिट किया, बट 20 से होना चाहिए, आपने सिर्फ 6,000 से किया, तो और क्रेडिट करेंगे। लिखो टू रमन 14,000, टू रमन 14,000, नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। तो बॉस हर पॉइंट में जरूरी नहीं है सस्पेंस आए, हर पॉइंट सिंगल साइडेड वन साइडेड एरर का हो, ये कंपलसरी नहीं है। टू साइडेड वन साइडेड में डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल है। सिर्फ आपका आंसर आपकी करेक्ट रॉन्ग एंट्री के बाद अगर रेक्टिफाइंग में कोई बैलेंस नहीं बच रहा, मतलब नो सस्पेंस, नो वन साइडेड एरर, वो आपका टू साइडेड एरर। चले नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे सारे, सी पॉइंट आ जाओ। चलो मेरे भाई ऑलमोस्ट एंड ऑफ द एज ऑफ द चैप्टर पे हो, ध्यान दो। सी पॉइंट कहां गया भैया, हाँ रिपेयर्स ऑन मशीनरी 14,000, सिंपल रिपेयर्स है, नई मशीन खरीदी क्या, नहीं, तो उसकी कॉस्ट में तो ऐड नहीं करना, सिंपल रिपेयर्स है। लिखो सारे मेरे भाई, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, पैसा दोगे तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है बॉस, अमाउंट है 1,400 ईच, लिख लो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,400, आपकी करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है आपने गलती से मशीन को डेबिट कर दिया, ये कंफ्यूजन तो हर किसी को होती है कि भैया नई मशीन खरीदी है, कभी कभी तब भी लोग रिपेयर्स डेबिट कर देते हैं, जबकि मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। नई मशीन नहीं है, पुरानी मशीन में रिपेयर्स करा रहे हो, तो सिंपल एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिपेयर्स की जगह आपने मशीन डेबिट कर दिया, वो भी 2,400 से। पहली बात बॉस कैश के बारे में कुछ नहीं है, कैंसल आउट करो, आना जरा। सर रिपेयर्स डेबिट होने चाहिए, आपने नहीं किए ना, करो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1,400, मशीन को आपने गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो टू मशीन 2,400, पहले दो काम कर लो, रिपेयर्स डेबिट कर दिए, मशीन को रिवर्स कर दिया। सर मेरा 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, कहां आ रहा है, सर डेबिट साइड में आ रहा है,
तो डेबिट में लिख दो मेरे भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चले बॉस, आओ बॉस, डी पॉइंट चेकआउट करना सारे डी पॉइंट को। रिपेयर्स ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। अबे तुम फर्स्ट हैंड खरीदो, सेकेंड हैंड खरीदो, थर्ड हैंड खरीदो, चीज तो तुम्हारे लिए तो नहीं है। मान लो मैं एक गाड़ी लेके आता हूं, मैं एक नई BMW लेके आया M3 स्पोर्ट, ठीक, मैंने सेकेंड हैंड खरीदी। अरे भाई मेरे लिए तो नई गाड़ी है, चाहे फर्स्ट हैंड हो सेकेंड हैंड हो, नया एसेट, नई मशीन, नया कोई भी एसेट आए उस पर कुछ भी खर्चा हो कॉस्ट में ऐड करना है। तो आओ, एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से होनी चाहिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्या है भैया, पे किया ना, रिपेयर्स ऑन, हाँ, टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो 2000 ईच। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश आपकी करेक्ट एंट्री लिखो 2000 ईच। क्वेश्चन क्या रहा है, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स। अब देखो अकाउंटेंट से यही तो गलती हो सकती है ना यार, उसे नहीं पता, उसे लगा सेकंड हैंड मशीनरी है। अबे सेकंड हैंड हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए नहीं है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है भैया। गाड़ी नहीं खरीदो चाहे सेकंड हैंड खरीदो, गाड़ी रोज नहीं खरीदी जाती, ऐसी मशीन भी रोज नहीं खरीदी जाती। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्टिंग में ऐड। उसने रिपेयर्स को डेबिट कर दिया 200 से, लो भैया ये आपकी गलती। पहली बात, कैश के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, कैश को खत्म करो। सर मशीन डेबिट होना चाहिए, आपने नहीं किया, अब कर दो मशीन अकाउंट डेबिट, लिखो वैल्यू 2000, ठीक है। सर रिपेयर्स गलती से डेबिट हो गया, क्लोज करो, लिखो टू रिपेयर्स 200। सर 1800 का बैलेंस बच गया, प्लीज सारे मेरे भाई लिख लो टू सस्पेंस 1800 बैलेंसिंग फिगर बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, काम खत्म। चले लास्ट पॉइंट, ई पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट अ बुक वैल्यू ऑफ 3000। आना जरा, सर मशीन बेची है, अब यार कैश में उधार कुछ गिवन नहीं है, आगे पढ़ोगे तो सेल्स बुक नहीं है, सेल्स अकाउंट है, तो तुम कैश ले सकते हो। बाई चांस सेल्स बुक होता तो मैं प्रेफर करता डेटर शब्द लेने को, ताकि मेरा काम आसान हो जाता आपस में सेट ऑफ करने का। आओ जरा, नॉर्मल मशीन बेची है तो प्लीज एंट्री लिखना, मशीन गुड्स नहीं है मेरे भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 3000 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री। चलो चलो चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 3000 ईच, करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटेड टू सेल, तुमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 5000 से, ये तुम्हारी गलती। सर कैश के बारे में कुछ नहीं है, पहले ही काट दो। सेल्स को गलती से क्रेडिट किया, बिल्कुल किया, क्लोज करो। सेल्स अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है, ओके। सर मशीन क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया, अब करो टू मशीन 3000। सर 2000 का बैलेंस क्रेडिट में बचेगा, प्लीज मेरे भाई लिखो टू सस्पेंस आपका बैलेंसिंग फिगर बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चेक करो भैया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, चलूं आगे, बनाओ भैया सस्पेंस का लेजर, आ जाओ मेरे भाई, बनाओ फटाफट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का लेजर। फॉर्मेट तुम देख लेना, प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट बनाना है तो वो बना लो। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, सिंपल शॉर्ट में बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड टॉप पे डेबिट, राइट साइड टॉप पे क्रेडिट। सर आपको कैसे पता इस क्वेश्चन में सस्पेंस बनाना है, आज तक पहले तो था नहीं बट पिछले क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन की लाइन पढ़वा देता हूं। पहले लाइन में लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स assuming that suspense account was open, ठीक है। ascertain the difference in the trial balance, मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस गिवन था जिसको आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन साइड लिखना था। आज क्या करेंगे हम इन सारी एंट्रीज को पुट करेंगे, जिस साइड पे बैलेंस आएगा उसको डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से खत्म कर देंगे। मतलब इधर आओ, मेरे को नहीं पता डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा, तो मैं टॉप की एक लाइन खाली छोड़ रहा हूं, बाकी एंट्रीज पुट करना शुरू करता हूं। आओ, पहली एंट्री सर फर्नीचर टू परचेज टू सस्पेंस, सस्पेंस का लेजर बना रहे हो, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब बाय साइड ऑपोजिट पार्टी बाय फर्नीचर, लिख दो फटाफट से 6000। अरे सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, हमें ना समझ नहीं आ रहा है पुट कैसे हो रहा है, तो तुम बेवकूफ हो, मुंह पे सुनो इस बात को। लेजर की क्लास देखाओ भाई, प्लीज देखाओ, ये चैप्टर आएगा तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 4 से 6 नंबर का, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा कम से कम 8 से 12 नंबर का। ऐसे चैप्टर्स तुम क्यों छोड़ रहे हो? डेप्रीसिएशन आएगा 8 से 10 नंबर का, मतलब 25 से 30 मार्क्स का मोटा मोटा, और रफ कर देता हूं 22 से लेके 28 से 26 मार्क्स तक का तुम्हारे 3 चैप्टर्स आने वाले हैं।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दोनों चैप्टर्स और तुम्हारा लास्ट डेप्रिसिएशन। इसमें जरा 6-7 नंबर और ऐड कर दूं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 4 चैप्टर मुश्किल चैप्टर्स, 30 से 35 नंबर के तुम्हारे सिलेबस, 50% सिलेबस 4 चैप्टर में। तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो इनको अच्छे से? इनको करने के लिए जो पिछले सप्लीमेंट्री चैप्टर्स लगते हैं उनको करो यार अच्छे से। आओ चलो, जिनको समझ आ रहा है भाई वो समझो, बाकियों से मुझे मतलब नहीं। सेकंड एंट्री, मशीन टू परचेज टू रमन। पूरी एंट्री में साला कोई सस्पेंस ही नहीं है। जब सस्पेंस उस एंट्री में है नहीं, आपको लेजर पोस्टिंग करनी नहीं है, लेजर का रूल आपको मालूम। थर्ड पे आते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर सस्पेंस है और सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो टू में नाम आएगा, नाम ऑपोजिट पार्टी का मतलब टू मशीन। टू मशीन, वैल्यू पुट करो सस्पेंस की 1000, सस्पेंस की वैल्यू पुट करेंगे बॉस 1000। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, मशीन टू रिपेयर्स टू सस्पेंस। सस्पेंस क्रिएट हो रहा है तो पहले बाय में लिखेंगे, ऑपोजिट पार्टी मतलब मशीन तो बाय मशीन, और सस्पेंस का अमाउंट चेक कर लो मेरे भाई 1800, चिपका दो 1800, चिपका दो 1800। नेक्स्ट एंट्री लास्ट, सेल्स टू मशीन टू सस्पेंस। सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, बाय में ऑपोजिट पार्टी लिखो मेरे भाई बाय सेल्स, भाई सस्पेंस के ऑपोजिट सेल्स, डेबिट वाले का नाम, अमाउंट लिखो 2000। सर लिख लिया, ये तो पुट हो गया। अब लास्ट काम पे आता हूं, इधर आओ, तुमको देखने से ही पता चल रहा है कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली। तो पहले इसका टोटल लेते हैं, 6 7 8 9, 9800 लिखो इधर का टोटल, यहां भी टोटल लिखो 9800। 9800 में से 1000 गए, आपका 8800 का बैलेंस आ गया। मतलब इसी को आप ऑटोमेटिक अज्यूम करोगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब तुम्हें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, ये लिख दो, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखना है, ये लिख दो। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, हमारा काम था मैच करना। आज क्वेश्चन ने बोला भैया जो बैलेंसिंग फिगर आए उसको डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मान लेना। ये साइड बड़ी होती तो यहां बैलेंस बच जाता, ये साइड बड़ी है तो ऑपोजिट में बैलेंस बच गया। सिंपल लेजर का काम। तो आज की क्लास कंपैरेटिवली सबसे मुश्किल क्लास थी। आपने सस्पेंस का लेजर भी सीखा, आपने 2 मुश्किल क्वेश्चन सीखे जिसमें कई अच्छे पॉइंट्स थे। अब आपका सिंपल काम प्लीज रेक्टिफिकेशन प्रैक्टिस करना। इसकी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास सिर्फ 10-15 मिनट की होगी, उसमें बस मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने, अगर आपको याद हो, जब मैंने वन साइडेड एरर स्टार्ट कराए थे, मैंने उसके 2 ब्रेकअप्स बताए थे। व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, या व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन, मतलब जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का काम सारा खत्म, 2 साइडेड एरर सारे खत्म। एक आध क्वेश्चन मतलब 1 या 2 इलस्ट्रेशन तुम्हारी बुक में होगी, हर किसी के स्कूल में नहीं आने वाला, ऑलमोस्ट 1-2 स्कूलों में आने वाला है 20 में से। तो बेटर है देख सब लेना उस वीडियो को, 10 से 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो होगी, 1-2 एग्जांपल करके दिखा दूंगा और कुछ उसमें नहीं रहेगा। मेन रेक्टिफिकेशन तुम्हारी आज की क्लास तक खत्म, मुश्किल क्वेश्चन, सस्पेंस लेजर सब खत्म, यहां तक बेस्ट बनो। नेक्स्ट क्लास जो है, करो ना करो तुम्हारी इच्छा है, मेनली किसी के फाइनल्स में वो नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।